एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, हम सभी को यही बताया गया है कि एजुकेशन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मगर जरा सोचिए, अगर यही सिस्टम सालों में जकड़ जाए, क्या आज के समय में इस जनरेशन में बच्चे सच में कुछ हासिल कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं? स्कूल है मगर शिक्षा नहीं, टीचर्स हैं मगर पढ़ाने का तरीका नहीं, और जो सिस्टम आज चल रहा है आज वही सवालों में घिरा है। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया एक्सपोज के एपिसोड 2 विश्व गुरु भारत में, जहां हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, विश्व गुरु बनने के लिए और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी कई सारे मेजर स्टेप्स उठाए हैं। जैसे दोस्तों एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें 34 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव देखा गया। एजुकेशन सिस्टम में 10+2 पैटर्न हटाकर 5+3+3+4 पैटर्न लाया गया, जिससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि साइंस के स्टूडेंट्स भी अब आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में स्टूडेंट्स को टीच किया गया, जिससे रूरल एरियाज में खासा इम्पैक्ट पड़ा। दीक्षा, स्वयं, पीएन, ई विद्यालय, ई पाठशाला और कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस, जिससे कि बच्चों को डिजिटल पुश मिला। 2010 की कंपैरिजन में बच्चों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% ज्यादा बढ़ा। दोस्तों, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड, जिससे गर्ल्स और बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिला। स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्री साइकिल्स और फ्री यूनिफॉर्म जैसे कुछ योजनाएं, जिनसे गर्ल्स को पढ़ने में आगे आने का मौका मिला। मिड डे मील योजना, जिससे कि स्टूडेंट की अटेंडेंस के साथ साथ न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया गया। इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट घटा। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जैसे समृद्धि योजना, विद्या धन योजना और फ्री कोचिंग स्कीम्स, जिससे गर्ल्स को एजुकेशन पुश मिला। पहले के कंपैरिजन में गर्ल्स का लिटरेसी रेट ज्यादा तेजी से बढ़ा। टेक्नोलॉजी इन एग्जाम्स, जिससे कि एंट्रेंस एग्जाम और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश की गई है। एनरोलमेंट रेट 2000 के बाद काफी बढ़ा है। गांव-गांव में स्कूल रीच इंप्रूव हुई है और आज के समय में लगभग सभी गांवों में स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे समग्र शिक्षा अभियान, जिससे क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज और डिजिटल लैब्स को डेवलप करने में एक बड़ा योगदान आया। कई स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल और मॉडल स्कूल्स जैसे बनाए। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, जिसे एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट माना गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये रहा दोस्तों कि कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो अब ना होकर सभी को इक्वालिटी देकर इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया। दोस्तों, ये तो थे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में लिए हैं। मगर अब बात करेंगे हम भारत, जो विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, एनईपी 2020 का फोकस था स्किल्स पर, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर और कोडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम पर। मगर दोस्तों, एनईपी 2020 के लिए ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा और ना ही प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग, जिससे कि इम्पैक्ट ये रहा कि अभी भी कई सारे स्कूल्स पुराने सिस्टम पर ही चल रहे हैं। कोडिंग और वोकेशनल सब्जेक्ट्स रूरल एरियाज में सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2020 में, मगर अभी तक ढंग से पूरे देश में इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाई है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक पॉलिसी 5 साल में पूरे देश में ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो फिर हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा होगा। और दोस्तों, स्कॉलरशिप की बात करें तो मिडिल मैन और करप्शन की वजह से सही जगह पैसा नहीं पहुंच पाया है। बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में काफी सारे बच्चों का जो पैसा स्कॉलरशिप पर जाना था, वो प्राइवेट अकाउंट्स में डाइवर्ट किया गया। जब बच्चों द्वारा शिकायत की गई तो इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कि इम्पैक्ट ये रहा कि बच्चे स्कॉलरशिप से वंचित रहे। दोस्तों, कई स्टेट्स में रिपोर्ट आई जहां मिड डे मील में कीड़े मिले, या फिर खाने की गुणवत्ता सही नहीं थी, या फिर खाना मेनू के हिसाब से नहीं बन रहा था।
कई गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर ने फेक स्टूडेंट दिखा के खाना का राशन चोरी किया। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, जिसके तहत क्लासरूम, डिजिटल लैब्स, टॉयलेट्स और कई सारी चीजें बननी थी। मगर दोस्तों ये तो बहुत दूर की बात है। भोपाल के PM3 स्कूल में एक छात्रा के ऊपर स्कूल की छत गिर घायल हो गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल के स्कूल का ये मामला है। भोपाल से ये बड़ी खबर, एक स्कूल में गिरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% फंड सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिया। रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट और अर्ली मैरिज की समस्याएं आज भी मैसिव प्रॉब्लम बनी हुई है। सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों इस साल लॉ कॉलेज कोलकाता में रेप केस की घटना सामने आई है, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी घटना सामने आई थी। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिससे कि गर्ल्स सेफ्टी पर सवाल उठते हैं। दोस्तों एग्जाम्स और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो कई सारे एग्जाम स्कैम्स के मामले सामने आए हैं, जैसे कि SSC जिसके एग्जाम्स जुलाई और अगस्त में हुए थे, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट का दावा रहा कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम है। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्ती है, 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त आने पर इन सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। ये बच्चों को प्रेफर्ड सेंटर से हटाकर कहीं दूर सेंटर मिला, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में सेंटर मिला। ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड आया वो आप देख पा रहे होंगे 8/8/2025 को इसका एग्जाम है और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है और समय कितना है 5:30 बजे और इसका सेंटर दिया गया है पाकिस्तान। और दोस्तों जब स्टूडेंट्स और टीचर ने मिलकर इन सब का प्रोटेस्ट दिल्ली में किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा गलत व्यवहार किया गया। जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। आप अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या एक टीचर या आम नागरिक को मर्दानगी साबित करने के लिए पुलिस में भर्ती होना जरूरी है? और दोस्तों इसी समय मॉनसून सत्र चल रहा था, जिसकी वजह से मीडिया संसद में व्यस्त थी और जो देश की राजधानी में चल रहा था उससे लोग अनजान थे। दोस्तों 2024 में नीट स्कैम, जिसमें 67 बच्चों के यानी 57 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, जो कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और जब स्टूडेंट्स ने इनका प्रोटेस्ट किया तो उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन एवं रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों MP में 2023 में पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया, जिसमें ग्वालियर से बीजेपी विधायक के एक कॉलेज में मेरिट के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं के कॉलेज के थे, जो कि हैरान कर देने से भी कम नहीं है। दोस्तों एग्जाम सिस्टम का मतलब होता है मेरिट को पहचानना, मगर जब मेरिट की ही चोरी कर ली जाए तो पढ़ने वाले छात्र क्या करें? दोस्तों MP बोर्ड 2024 के एग्जाम्स स्टूडेंट को सेंटर के बाहर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल थे। ये सिर्फ गलतियां या कमियां नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेरना है जो कि मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। मगर दोस्तों आज के समय में मेहनत करने वाला हार जाता है और चीटिंग करने वाला जीत जाता है। गवर्नमेंट ने भी इस पर कई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, मगर इससे अभी कोई खासा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। दोस्तों जहां दूसरे कंट्रीज में नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ और काफी सारे बदलाव किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी गवर्नमेंट स्कूल बंद करने की ओर काम कर रही है। 26,000 से ज्यादा स्कूल बड़े स्कूल्स में मर्ज किए जा रहे हैं और इनका तंज है बेहतर रिसोर्स या मॉडर्न इक्विपमेंट्स। मगर दोस्तों आप ही सोचिए, जिस बच्चे को डोर स्टेप पर शिक्षा मिलेगी वो मीलों दूर पैदल चलकर क्यों जाएगा? दोस्तों जिस देश में बोलने का अधिकार सबको है, उसी देश में टीचर्स और स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा रहा है। SSC प्रोटेस्ट में टीचर्स और स्टूडेंट्स को खदेड़ा गया। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, देख रहे हैं ये हुआ है। ये देखिए बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ।
बल्कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक निष्पक्ष जांच चाहते थे एसएससी एग्जाम को लेकर। दोस्तों, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो मेजर पेपर लीक्स, मेजर स्कैम्स जैसी घटनाएं सामने हर साल आती हैं। मगर दोस्तों, आप ये बताइए, जब एक दिन में कई सारे स्टेट्स में वोटिंग हो सकती है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को रिजल्ट जारी करने में 2-2 या 3-3 साल तक समय क्यों लग जाता है? दोस्तों, एजुकेशन का मतलब होता है इक्वालिटी लाना, मगर हमारा सिस्टम इनइक्वालिटी को और गहरा करता जा रहा है। दोस्तों, एमपी के एजुकेशन मिनिस्टर उदय प्रताप सिंह जी ने ये एक इवेंट में दावा किया है कि एमपी में लगभग 500 से ज्यादा टीचर्स ऐसे हैं जो खुद पढ़ाने नहीं जाते हैं बल्कि दूसरों टीचर्स को कम सैलरी पर भेजते हैं। यहाँ तक कि उनकी खुद के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लगभग 100 टीचर्स हैं, मगर इसके बावजूद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। 10-12 हजार दो भैया, देखना जरा, हम थोड़ा आते हैं खेत में। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, तो किराए से लगा रखे हैं लोग, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। दोस्तों, राजस्थान के एक स्कूल में सीलिंग और छत गिर गई। सीलिंग गिरते वक्त कुछ बच्चों ने टीचर्स को इन्फॉर्म भी किया था, मगर उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। और इस बात को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि स्कूल की मरम्मत के एक सरकारी प्रोसेस होता है, टेंडर होता है, टाइम लगता है। ये कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से पैसे निकाल कर दे दो। जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों, जहां पर एक सरकारी टीचर 70,000 रुपए की सैलरी पा रहे हैं, मगर 11 और 19 की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं। जी, अभी 11 लिखिए आप। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा लीजिए स्पेलिंग को, बच्चों से बोल रहे स्पेलिंग एक बार बताइए सर। ADEME। हाँ जी, 11 ठीक है सर। 19 बताइए सर। ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइए सर। NINTHEHIN। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में एक और लापरवाही सामने आई, जहां एमपी के छतरपुर में बड़ा मलैराम स्थित CM राइज स्कूल में एक छात्र ने साइंस सब्जेक्ट लिया था, मगर उसको क्वार्टरली एग्जाम में मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया। जब छात्र ने इसकी कंप्लेन की टीचर्स से, तो टीचर्स ने उसके ऊपर दबाव डाला कि उसे मैथ का पेपर ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब प्रिंसिपल और प्रबंधन से सवाल पूछा गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि प्रिंसिपल कहते हैं कि बोर्ड से बात करने पर ही कुछ होगा। दोस्तों, ये घटना सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम की कमियों को हाईलाइट करती है। दोस्तों, आपने टीचर्स की एब्सेंस तो सुनी होगी सरकारी स्कूल में, पर आप चोरी के भी कई मामले सुने होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे छतरपुर के लवकुश नगर के देवरा गांव में एक टीचर स्कूल टाइम के दौरान ताश के पत्ते खेलते नजर आए। जरा ये वीडियो देखिए। वीडियो में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्कूल टाइम में कुछ ही कदम की दूरी पर ताश के पत्ते फेंकते और हार जीत का दांव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां बच्चों को स्कूल भेजने का मुख्य उद्देश्य उन्हें शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारना है, वहीं ऐसे शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर जुए ताश की लत में डूबे दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे ही वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन जब गुरु ही गलत उदाहरण पेश करेगा तो बच्चों के भविष्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ना तय है। दोस्तों, एसएससी CGL 2025 के Tier 1 एग्जामिनेशन में 12 सितंबर को गुड़गांव के कई सारे सेंटर्स पर पेपर होने थे, मगर एग्जाम सेंटर्स पर बच्चों के पहुंचने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और सिर्फ रीजन था टेक्निकल इश्यू। दोस्तों, बिहार में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो बिहार की कैपिटल पटना में युवाओं द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि इलेक्शन से पहले पुलिस वैकेंसीज निकाली जाएं। युवाओं द्वारा इंडियन फ्लैग को लेकर रोड पे उतरे, मगर दोस्तों इसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया उन युवाओं पर। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है, नीतियां बनाना तो आसान है, मगर ट्रांसपेरेंसी के साथ ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन ही असली बदलाव है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने सराउंडिंग में ऐसा बदलाव लाएंगे जिससे कि मेहनत करने वाला जीतेगा और चीटिंग करने वाला हारेगा? आपको क्या लगता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हजारों स्कूल्स में बिजली, पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। कई स्कूल में 1-2 टीचर ही पूरा स्कूल चलाते हैं। चलती क्लास में क्लास की छत गिर जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के एनुअल बजट का सिर्फ और सिर्फ 3% ही एजुकेशन को दिया गया है।
दोस्तों, भारत खुद को बढ़ती और बदलती अर्थव्यवस्था कहता है और विश्व गुरु बनने की कगार पर है। मगर सवाल ये है दोस्तों कि जब अर्थव्यवस्था चमक रही है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अब अंधेरे में क्यों जा रही है। दोस्तों, आपको एक कड़वे सच के बारे में बताना चाहूंगा। जहां हमारे देश के स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, मगर वो सारे जॉब्स गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के लगभग सभी पॉलिटिशियंस, चाहे वो विपक्ष के हों या रूलिंग पार्टी की हो, लगभग सभी पॉलिटिशियंस के बच्चे जो हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी जानते हैं और पॉलिटिशियंस भी जानते हैं कि उनके देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो और लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस सिस्टम की सच्चाई और लापरवाहियों को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।